वो बेसिक समझ ही नहीं आता है। वो ये कहते हैं कि बल्ब है, एलईडी है, वो है, स्विच है, बैटरी है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता। आज हम बहुत देर के बाद आए हैं, इसीलिए ये आज हमारा पहला वीडियो है। पहला वीडियो जो है ये हमने बेसिक से स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, इसमें हम जानेंगे कि जो सर्किट है, आज का जो वीडियो है वो हमने सर्किट पर बनाया है कि एक सिंपल सर्किट कैसे बनाते हैं। जो सिंपल सर्किट हमने ये बनाया है, जिसका वीडियो मैंने बनाया, ये आप देखते ही होंगे कि ये सिंपल सर्किट मैंने बनाया। ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जिनको नहीं आता है ये बनाना, तो ये मैंने इसीलिए बनाया है। वीडियो को लाइक करना और बाकियों तक भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बड़े इंटरनेट देने के लिए जाते हैं, कोई एग्ज़ाम होता है, कुछ भी होता है, कोई कंपटीशन लेवल होता है, तो हमारे अंदर प्रोजेक्ट का, किसी मॉडल का कुछ आइडिया होता है, बनाने का आइडिया होता है, लेकिन जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या इसमें यूज़। हम अब ये सर्किट बनाना समझेंगे कि हम एक सिंपल सर्किट कैसे बनाएंगे। देखो, पहले हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल समझेंगे। ये भी प्रैक्टिकल है, लेकिन हम इसको कंसिडर थ्योरी करेंगे। देखो मैंने इसमें क्या क्या लगाया। सिंपल सर्किट बनाने के लिए मैंने एक एलईडी लगाया जो ग्लो हो जाएगा, एक बैटरी जो कि पावर सोर्स है, जिसमें हम पावर रिजर्व रखेंगे, सेव रखेंगे, इसी को हम चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। और ये स्विच लगाएं जो इसको ऑन ऑफ करने में मदद करेगी। और ये क्या है, ये सी आई इसमें लिखा मैंने। सी आई मीनस चार्जिंग इंडिकेटर, मीनस जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये उस वक़्त ग्लो हो जाएगा, जिस वक़्त ये डिस्चार्ज हो जाएगी उस वक़्त ये ग्लो नहीं हो जाएगा। सी जे मीनस चार्जिंग जैक, जिस वक़्त इसको हमें चार्ज करना है, जिस वक़्त हमें इसको चार्ज करना है उस वक़्त हमें चार्जिंग जैक में लगाना है। सी आई मीनस चार्जिंग इंडिकेटर, उस वक़्त ग्लो हो जाएगा। अब इसकी वायरिंग कैसे करनी पड़ेगी, हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मॉडल बनाना है, ये मैंने इससे पहले भी बोला है। चलो हम पहले इसको देखते हैं, इसको कैसे वायरिंग करनी है। देखो, जो बैटरी होती है वो 3.7 वोल्ट की होती है, 1.5 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है, 6 वोल्ट एटसेट्रा की होती है। रिचार्जेबल होती है, जो रिचार्जेबल मीनस जो चार्ज हम करेंगे फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगी। लाइक लीड एसिड बैटरी जो हमारे इन्वर्टर में होती है और मोबाइल फ़ोन में होती है एटसेट्रा। लेकिन वो कुलाक, बड़ी कुलाक होती है, उसके पीछे जो हम वो MRP10 की जो सेल लगाते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होती है। नाउ हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। ये आपने बैटरी समझा, ये या एसिड वाली होगी या लिथियम वाली होगी, उसकी तरफ हमें नहीं जाना है। लेकिन बैटरी के अंदर सिर्फ दो ही टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक एलईडी होता है। एलईडी मीनस एलईडी ये ग्लो हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमें क्या करना है, बैटरी का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ लगाना है, नेगेटिव के साथ लगाना है, तो जो एलईडी है वो ग्लो हो जाएगा जब बैटरी चार्ज होगी। अब सवाल आता है जो स्विच है, स्विच हमें कैसे लगानी है, ये हमको लगानी ही नहीं आती है। हमें परेशानी होती है कि स्विच को कैसे लगाएंगे हम। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप क्या करते हो, बैटरी से पॉजिटिव उठाते हो, एलईडी के पॉजिटिव से लगाते हो, हाँ लगाओ, कोई परेशानी नहीं है, लगाओ आप, हो गया एक पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव के साथ लगाते हो, कोई मसला नहीं है, ये ग्लो हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल नहीं हो जाएगा। कंट्रोल मीन्स ऑन ऑफ नहीं हो जाएगा। तो वो ऑन ऑफ कैसे करना पड़ेगा, अगर आपने ये वायर ऐसे लगाई, फॉर एग्जांपल ये एलईडी के साथ लगाई, ये बैटरी के साथ लगाई, तो ग्लो हो जाएगा, कंट्रोल नहीं हो जाएगा। कंट्रोल कैसे करोगे आप इसको, जब आप कंट्रोल करना चाहोगे तो आप इस वायर को यहाँ पे काटोगे, ठीक है। ऐसे ही हम भी करेंगे। हम ये वायर यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से, और यहाँ से वापस लाएंगे, ठीक है। ये वायर हमने यहाँ से नहीं, ऐसे लाई है, ठीक है। ये हमने क्यों लगाई है, ये स्विच हमने इसीलिए लगाई है, ये इस एलईडी को ऑन ऑफ करेगी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये क्या करेगा, जब आप किसी वायर को बीच में काटते हो, फिर आप क्या करते हो, इनको दूर करते हो तो पावर चला जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। जब आप इनको जोड़ते हो तो इलेक्ट्रिसिटी
आती है, यानी कि जो बल्ब सामने होता है वो ग्लो करता है। ठीक है, हमने क्या किया, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, इसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है जो हमें प्रिवेंट करते हैं करंट से। तो क्या होता है, जो ये मेटल इसके अंदर होता है, मेटल इसको और इसको जोड़ता है, तो स्विच स्विच ऑन ऑफ करते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि स्विच कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, इसको हम अभी वायरिंग करेंगे। ये हमारे पास स्विच है, स्विच के अंदर ये एक और ये एक, ये और ये, इसको लगाओ यहाँ पे, यहाँ की वायर लाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ की वायर लाओ और इसके ऊपर लगाओ। जब आप इसके ऊपर लगाओगे फिर कनेक्ट करोगे तो हो गया, वो फ्लो करेगा। जो एलईडी है वो ये ग्लो करना शुरू करेगा। जो एलईडी है, एलईडी भी अभी मैं दिखाऊंगा, बैटरी भी अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम डायग्राम के ज़रिए से, अगर आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डायग्राम अवेलेबल है इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। ओके, जो सीजे चार्जिंग जैक है, चार्जिंग जैक को कैसे लगाना है। चार्जिंग जैक के अंदर दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो, इसका जो पावर सोर्स आएगा वो पावर सोर्स में डायरेक्ट डालना है, ना स्विच लगानी है ना कुछ लगाना है। चलो, इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ लगाओ, फिर इसका नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ लगाओ, तो हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव आया, पॉजिटिव में गया, नेगेटिव नेगेटिव में गया। तो जब यहाँ से पावर सोर्स आएगा तो इस बैटरी को चार्ज करेगा, यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि जो स्विच है स्विच ऑफ होगी। अब चार्जिंग इंडिकेटर को कैसे लगाएंगे। चार्जिंग इंडिकेटर क्या काम करता है, जब हम बैटरी को या किसी सिस्टम को चार्ज पर लगाते हैं, जब बैटरी चार्ज हो जाएगी या चार्ज पर लगाते हैं, उस वक्त इंडिकेट करता है कि बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो इसको कैसे लगाना है, प्लस को प्लस के साथ लगाओ, इस प्लस के साथ लगाओ, माइनस को माइनस के साथ लगाओ। ठीक, प्लस को प्लस के साथ हमने लगाया, माइनस को माइनस के साथ लगाया। एक मसला ये है कि जब बैटरी चार्ज पूरी हो जाएगी, और जब तक बैटरी चार्ज हो जाती थी उस वक़्त जो चार्जिंग इंडिकेटर है ये इंडिकेट करता था कि जो बैटरी है ये चार्ज होती थी। अब इसने जब पावर सप्लाई निकाली, अब बैटरी डिस्चार्ज होने लगी, स्विच ऑन किया, एलईडी ग्लो होने लगा। जो बैटरी है ये डिस्चार्ज होने लगी, इसमें से करंट निकलने लगा, ये डेड हो जाएगी जब इससे पूरा करंट निकलेगा। मसला ये है, जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो ग्लो नहीं करना चाहिए, वो उसी वक्त ग्लो करना चाहिए जिस वक्त हम पावर सप्लाई लगाएंगे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ये लाइट है, हमने इसमें पावर सप्लाई लगाया चार्जिंग के लिए, चार्जिंग जैक चार्जिंग के लिए लगाया, तो उसमें जो बल्ब होता है, जो एलईडी होता है वो ग्लो करने लगता है। हम ये बोलते हैं हाँ ये चार्ज होने लगी, लेकिन जब हमने चार्जिंग इंडिकेटर लगाया तो फिर क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, इसमें जाएगा, ये हर वक्त ग्लो करता रहेगा। जब ये चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगी, वो मसला ख़त्म करने के लिए हमने ये काम किया, यहाँ पे एक डायोड लगाया। डायोड क्या होता है, डायोड एक वन वे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। वन वे मीनस यहाँ से पावर सप्लाई से जब करंट आएगा, करंट यहाँ से जाएगा, करंट है यहाँ ये इसको मत देखना कि करंट पॉजिटिव से आता है जाता है, यहाँ से आता है जाता है, इसको मत देखना। अभी हम पहले सीखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी में हम ये समझेंगे कि करंट कहाँ से आता है, वापस कहाँ से जाता है, और हमें स्विच किस लाइन पे लगानी चाहिए। जो डायोड होता है ये वन वे होता है, यानी कि यहाँ से करंट आएगा, इसमें से जाएगा, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो यहाँ से करंट वापस नहीं निकलेगा। तो ये काम ज़रूर ये याद रखना, जो डायोड एक डायोड ज़रूर लाना। डायोड जो चार्जिंग जैक और बैटरी के दरमियान लगाना कैसे, उसको अच्छी तरह देखना कि इसमें से कहाँ से करंट जाता है और वापस कहाँ से नहीं आता है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अब हम एलईडी की जगह एलईडी लगाएंगे। वो एलईडी ये है, एलईडी ये है इसका जो ये है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और ये स्विच मैंने पहले ही आपको दिखाई, ये स्विच हम यहाँ पे रखेंगे, ये स्विच है यहाँ पे रखेंगे। और जो ये है ये पावर बैंक है, पावर बैंक, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, और ये डायरेक्ट लाइन पर लगता है, किसी भी लाइन पर आपको चाहे किसी भी लाइन पर लगाओ। तो अब हमें करना क्या है, हमें चार्जिंग जैक और चार्जिंग इंडिकेटर एक लगाना है, वो हमें नहीं है इस वक्त। अब हम सिंपल सर्किट बनाएंगे, आपको समझ आया
होगा। तो चलो हम इसको वायरिंग करते हैं। नहीं, बैटरी बैंक कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 बैटरीज होती है, छोटी छोटी 10 MRP की 2 सेल्स होती है। नॉन रिचार्जेबल मीन्स वो डिस्चार्ज होती है, रिचार्ज नहीं होती है। उनको हम यहाँ पे लगाते हैं। इसके अंदर 2 सेल्स हमने लगाए हैं, एक का पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक का यहाँ पे पॉजिटिव, एक का यहाँ पे नेगेटिव है। वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। वो मैं आपको दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा कि जो बैटरीज़ है वो सीरीज़ में और पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको आता है फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हम ये सीखेंगे कि पैरेलल लगाने में क्या फ़ायदा है और सीरीज़ में लगाने का क्या फ़ायदा है। कैपेसिटर्स सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, रेजिस्टर्स को भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आज, और बाकियों से भी शेयर करना, ठीक है। इस चैनल पर आज से हेल्पफुल नॉलेज आएगी। अगर पहला वीडियो आज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आज के बाद बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनेंगे। लेकिन आप कमेंट्स में ये बोलना कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो की जो टाइम लिमिटेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। चलो हम अपने वीडियो पर चलते हैं। देखो, अगर ये एलईडी था, इसका जो ये था नेगेटिव था और ये पॉजिटिव। ये एलईडी है, यहाँ पे ये एलईडी है, इसका ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव। तो लगा यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव। जो ये थी ये डायरेक्ट लाइन पर थी, तो लगा इसको लाइन पर, और इसकी जो एक वायर है, एक वायर है, उसको यहाँ पर लगाओ। डायरेक्ट लाइन पर, यानी कि यहाँ से एक लाइन आ रही थी, वो स्विच में जाती थी, यहाँ से एक लाइन आई, स्विच में गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्विच से एक लाइन आई, बैटरी में गई, ठीक है, नेगेटिव लाइन। तो हम एक नेगेटिव लाइन लाएंगे, ये नेगेटिव लाइन है, ये हम एक बैटरी के साथ लगाएंगे और एक स्विच के साथ लगाएंगे। तो चलो हम एक स्विच के साथ और एक बैटरी के साथ लगाते हैं। ये स्विच यहाँ पे थी, स्विच को यहाँ पे लगाया, एलईडी यहाँ पे था, एलईडी को यहाँ पे लगाया, और ये बैटरी बैंक यहाँ पे था, यहाँ पे लगाया माइनस के साथ। पूरा माइनस हमने कंप्लीट किया। अब पॉजिटिव को लगाना है। पॉजिटिव लगाना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव इस लाइन को लाओ, बैटरी के साथ एक कनेक्टर लगाओ, बैटरी के साथ एक कनेक्टर लगाओ, और एक इस एलईडी के एक टर्मिनल के साथ लगाओ। ये ऐसे ही पढ़ने के पर्पज़ के लिए। देखो हमने क्या किया हमने बैटरी से पॉजिटिव लिया यहाँ तक बराबर, नेगेटिव भी डायरेक्ट लगाया, लेकिन इसको बीच में काटा और स्विच लगाया। बहुत ही आसान है। तो चलो इसको ऑन कर दें, देखते हैं चलेगा या नहीं। ये हमारा जो एलईडी है ये ग्लो होने लगा, ये आप देख सकते हो। ये जो हमारा एलईडी है ये ग्लो होने लगा। इसको बंद करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। ये हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव से निकाला पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव के साथ लगाया, यहाँ से नेगेटिव निकाला, स्विच के ज़रिए स्विच से निकाला और एलईडी के साथ लगाया, ठीक है। यहाँ पे मानो कि यहाँ पे हमने काटा और स्विच के अंदर लगाया। ये था इसका प्रैक्टिकल और ये थ्योरेटिकल। और अब आप बोलोगे जो चार्जिंग जैक है वो कहाँ है। चार्जिंग जैक को एक काम करना, चार्जिंग जैक से पॉजिटिव और नेगेटिव लाना, पॉजिटिव इसके साथ लगाना, नेगेटिव इसके साथ, हो गया। जो चार्जिंग इंडिकेटर होगा, चार्जिंग इंडिकेटर इसके साथ एक लगाना, इसके साथ एक लगाना। लेकिन जो चार्जिंग जैक और बैटरी के दरमियान, याद रखना, चार्जिंग जैक और बैटरी के दरमियान किसी भी वायर पर पॉजिटिव या नेगेटिव पर एक डायोड लगाना। डायोड एक वन वे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का यही वीडियो था। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।